आज पाइथन फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे पाइथन टुपल्स के बारे में, विच इज ऑल्सो कलेक्शन। कल हमने कलेक्शंस में पढ़ा था पाइथन लिस्ट्स। तो पाइथन लिस्ट और पाइथन टुपल्स लगभग एक जैसे हैं, मगर टुपल्स के बारे में ये है कि ये चेंजेबल नहीं है, यानी इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो इसकी डेफिनेशन ये है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अ टुपल इज ए कलेक्शन which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with rounded brackets. Rounded brackets को हम parenthesis भी कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कैसे एक टुपल बनाते हैं। This tuple is equal to rounded bracket डबल कोट्स एप्पल, डबल कोट्स बनाना, डबल कोट्स चेरी। वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हैं, 10 20 30 भी रख सकते हैं, 10 एप्पल 20 भी रख सकते हैं, 1.2 1 एप्पल भी रख सकते हैं। यानी वैल्यू के बारे में कोई सिमिलरिटी नहीं है कि आप सेम वैल्यूज रखनी है। आप किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं टुपल में। अब टुपल के आइटम्स को हम यूज कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। यू कैन एक्सेस द टुपल आइटम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि चाहे वो लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, डिक्शनरी हो या फिर टुपल्स हो, इंडेक्स शुरू होती है 0 से। तो अगर हम लिखते हैं प्रिंट दिस टुपल ब्रैकेट 1, इसका मतलब है आइटम नंबर सेकंड, क्योंकि पहला आइटम हो गया 0 पोजीशन पे। तो दिस टुपल इज इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी है। तो प्रिंट दिस टुपल ब्रैकेट 1 का मतलब है बनाना। अब आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब एंड से शुरू करते हुए शुरू पे आना। एंड से शुरू करके तो एंड की पहली इंडेक्स होगी -1, दूसरी होगी -2। तो अगर हम लिखते हैं दिस ट्रिपल ब्रैकेट -1, तो इसका आंसर आएगा चेरी, क्योंकि लास्ट में -1 उसी को कहते हैं जो लास्ट का पहला आइटम होता है। रेंज ऑफ इंडेक्सेस। रेंज ऑफ इंडेक्स का मतलब एक स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू तक के सारे एलिमेंट्स को उठाना। मान लेते हैं एक ट्रिपल है हमारे पास जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो। इसमें से हमने रेंज उठानी है 2:5 लिखा है, मगर एलिमेंट्स उठेंगे 2, 3, 4, क्योंकि फिफ्थ रो इन्वॉल्व नहीं करता है। इसका एग्जांपल आप देख भी लीजिए। देखिए आंसर आया, 2 पर है चेरी, 3 पर है ऑरेंज और 4 पर है कीवी, क्योंकि 0 पे है एप्पल, 1 पे है बनाना, 2 पे है चेरी। 2, 3, 4, यानी सिर्फ ये 3 आइटम्स आएंगे जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और फिफ्थ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेंज में लास्ट इंडेक्स इन्वॉल्व नहीं होती। अब आता है रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस का मतलब है उसी इंडेक्स में नेगेटिव पार्ट अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स हो जाती है। जैसे -4 से लेकर -1 तक मुझे उठाना है, तो -4 कौन होगा? मैंगो जो है -1 है, मेलन -2 है, कीवी -3 है, ऑरेंज -4 है। तो -4 से लेके -1 का मतलब हो गया ये 3 आइटम, ऑरेंज, कीवी और मेलन, क्योंकि -4, -3 और -2 लेगा, -1 को नहीं लेगा। इसका भी आप आंसर चाहे तो देख लीजिए। ये देखिए ऑरेंज, कीवी और मेलन 3 ही आंसर आए। आगे बढ़ते हैं। अगर टुपल में बहुत सारे आइटम हैं तो उनका लूप कैसे चलाएं। टुपल मान लेते हैं जिसका नाम है दिस टुपल, जिसमें 3 आइटम्स हैं, इनका लूप चलाना है। तो लूप चलाने के लिए फॉर लूप लगेगा, फॉर एक्स इन द नेम ऑफ द टुपल कोलन। उसके बाद आप प्रिंट एक्स लिखेंगे तो एक एक करके टुपल के आइटम्स को वो प्रिंट कर देगा। क्या टुपल में कोई आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए हम लगाते हैं इन, IN इन। तो इफ एप्पल इन दिस टुपल, इसका मतलब क्या एप्पल नाम का आइटम दिस टुपल में है या नहीं। अगर है तो आंसर आएगा द एप्पल इज इन द फ्रूट्स टुपल। अब आता है टुपल की लेंथ। जैसे मैंने पहले बताया था, लेंथ फंक्शन जो है वो बहुत जगह यूज होता है। स्ट्रिंग में भी यूज होता है, लिस्ट में भी यूज होता है, सेट में भी यूज होता है, डिक्शनरी में भी यूज होता है, तो टुपल में भी यूज होता है। अब टुपल में लेंथ निकालनी है तो LEN लगा के ब्रैकेट में टुपल का नाम दे देंगे। एडिंग आइटम्स टू टुपल। आप जानते हैं कि आइटम्स इसमें ऐड हो ही नहीं सकते क्योंकि टुपल्स आर अनचेंजेबल। मगर क्या हम बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते? ऐसा भी नहीं है। हम इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम पहले टुपल को
लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट में एक आइटम ऐड करके उसको दोबारा से टुपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे अगर आप डायरेक्ट चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे दिस टुपल इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी है, दिस टुपल ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू ऑरेंज कर रहा हूँ, तो एरर आएगा क्योंकि चेंज पॉसिबल नहीं है। वैसे भी 3 तो इंडेक्स उसमें है ही नहीं। क्रिएटिंग टुपल विद वन आइटम, अगर एक ही आइटम से टुपल बनाना है तो एक आइटम लिख के कॉमा लिख के छोड़ दीजिए, जैसे दिस टुपल इज इक्वल टू ब्रैकेट एप्पल कॉमा, यानी कॉमा लगाना ज़रूरी है तब एक टुपल बनेगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर हम खाली लिख देते हैं दिस टुपल इज इक्वल टू एप्पल तो वह स्ट्रिंग बन जाएगी। तो हमने लिखना है दिस टुपल इज इक्वल टू ब्रैकेट एप्पल कॉमा, इसका मतलब ये सिंगल आइटम टुपल। हाउ टू रिमूव आइटम्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव अ सिंगल आइटम फ्रॉम द टुपल बिकॉज टुपल इज अनचेंजेबल। बार बार एक ही बात आपको रिपीट करा रहा हूँ, टुपल में कोई आइटम चेंज हो ही नहीं सकता, ना ऐड हो सकता, ना डिलीट है, ना मॉडिफाई। अगर हम पूरी के पूरे टुपल को डिलीट कर सकते हैं वो है डेल। डेल और टुपल का नाम लिख देते हैं तो पूरा का पूरा टुपल ही मेमोरी से इरेज हो जाएगा। दो टुपल्स को ज्वाइन कैसे किया जाए, यू कैन ज्वाइन टू और मोर टुपल्स यूजिंग प्लस ऑपरेटर। टुपल 1 और टुपल 2 को ज्वाइन करके टुपल 3 एक नया टुपल बना दिया। अब आप सोचेंगे कि हम जोड़ कैसे सकते हैं, तो हम जोड़ रहे हैं मगर उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, ना कि टुपल 1 ना कि टुपल 2 में चेंज कर रहे हैं, हम भी एक नया टुपल 3 बना रहे हैं जो टुपल 1 और टुपल 2 के आइटम से बन रहा है। अब आता है मेथड्स। टुपल के कुछ मेथड्स हैं जो डॉट लगा के चलते हैं, जैसे टुपल डॉट काउंट। किसी एक पर्टिकुलर आइटम को चेक करना है कि वो टुपल में कितनी बार आया है, तो आप टुपल डॉट काउंट लगाते हैं, जैसे कि आप लिस्ट में भी करते हैं। इंडेक्स का मतलब है किसी एक इंडेक्स पर कौन सा आइटम अवेलेबल है, तो आप इंडेक्स यूज़ करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए एक टुपल है जिसमें 1 3 7 8 7 5 4 6 8 5 ये वैल्यूज़ पड़ी हैं एक टुपल में। इस टुपल में 8 किस इंडेक्स पर आया है ये देखना है, तो आप लगाएंगे टुपल डॉट इंडेक्स ब्रैकेट 8, तो ये बता देगा कि ये किस जगह पर आया है। तो आइटम आया है 0 1 2 3, यानी 8 आया है 3 पे, तो आंसर आएगा 3। यहाँ पर ब्लैक में थोड़ा सा छोटा दिख रहा है मगर 3 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से ये टुपल्स का पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेरीज आप अपने व्हाट्सएप से मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको मैं वहीं पर सॉल्व करा दूँगा। तो अगर आपने किसी टुपल में कुछ चेंजेस करने, तो आपको मैंने क्या बताया है कि आप टुपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, लिस्ट को चेंज कर दीजिए, उसके बाद उसको दोबारा टुपल में कन्वर्ट कर दीजिए। चलते हैं अब आगे। अगला टॉपिक है पाइथन सेट्स, जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है मगर फिर भी हम पाइथन सेट्स को पढ़ सकते हैं। पाइथन सेट क्या होते हैं, इसमें और टुपल में एक चेंज है और लिस्ट में, कि पाइथन सेट जो है वो टुपल और लिस्ट से कैसे डिफरेंट है। पाइथन सेट्स जो हैं वो अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड है, समझ गए आप। अनऑर्डर्ड का मतलब जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ डालोगे उस ऑर्डर में वैल्यूज़ नहीं लौटेंगी, जो वैल्यू पहले डाली है वो पहले नहीं आएगी, हो सकता है वो लास्ट में आ जाए। और इसी तरह अनइंडेक्स है, मतलब इसमें कोई इंडेक्स काम नहीं करती, जैसे 0 1 2 3 से हम आइटम उठा लेते थे, वो नहीं चल पाएगा। अब सेट बनाने के लिए करली ब्रेस लगते हैं, करली ब्रेसेस आर यूज्ड फॉर पाइथन सेट्स। देखते हैं कि एग्जांपल, दिस सेट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। आप बोर हो चुके होंगे एप्पल बनाना चेरी से, मगर क्या किया जाए, एग्जांपल इसी टाइप के होते हैं, आप जैसा चाहें उसको समझ सकते हैं। दिस सेट इज इक्वल टू करली ब्रेसेस एप्पल बनाना चेरी। तो इस तरीके से आप सेट को तैयार करते हैं। अब इस सेट की सारी वैल्यूज़ का लूप चलाना है, तो फॉर एक्स इन द नेम ऑफ द सेट, इस तरीके से आप उसके सारी वैल्यूज़ का लूप चला सकते हैं। कोई वैल्यू किसी सेट में है या नहीं है तो इन ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हैं, इन ऑपरेटर इसी काम आता है। अब इसमें कोई आइटम ऐड करना है तो ऐड नाम का मेथड यूज़ करेंगे, दिस सेट डॉट ऐड ऑरेंज। इसमें पहले से 3 आइटम है, एक और आइटम आ गया ऑरेंज, मगर ऐसा नहीं है कि ऑरेंज लास्ट में ऐड होगा, वो कहीं भी ऐड हो सकता है, क्योंकि सेट में जो आइटम्स हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही उनका कोई इंडेक्स है। अपडेट से आप उसमें एक से ज़्यादा आइटम ऐड कर सकते हैं।
एक एक करके ऐड करना है तो ऐड है, और एक से ज़्यादा ऐड करने हैं तो अपडेट है। तो अपडेट मेथड से भी आप एक से ज़्यादा आइटम ऐड कर सकते हैं। लेंथ निकालनी है तो len फंक्शन यूज़ कर दीजिए। रिमूव करना है तो रिमूव बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पाइथन लिस्ट में काम करता है। डिस्कार्ड भी बिल्कुल वैसे ही है। डिस्कार्ड और रिमूव एक जैसे काम करते हैं, मगर डिस्कार्ड अगर आइटम नहीं मिलता है तो एरर भी नहीं देता है, मगर रिमूव करते टाइम अगर आपने ऐसी वैल्यू दे दी जो उसमें नहीं है तो वो एक एरर देगा। पॉप से आइटम डिलीट होता है, मगर पॉप जो है लिस्ट में क्या करता था, लास्ट आइटम डिलीट करता था, मगर इसमें तो कोई आइटम ऐसा होता ही नहीं कि जो लास्ट हो या फर्स्ट हो, तो कोई भी एक आइटम डिलीट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आइटम डिलीट होना है, वो रैंडम होगा। क्लियर, क्लियर का मतलब पूरा सेट खाली हो जाएगा। डेल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर आइटम को भी डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ पूरे पूरे सेट को भी डिलीट कर सकते हैं। अब सेट एक्चुअल में मैथमेटिक्स में काम आएगा जहाँ पर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और ज्वाइन करना होगा या डिफरेंस निकालना होगा। जैसे डिफरेंस में निकाल के दिखा देता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। एक सेट है एप्पल बनाना चेरी, और दूसरा सेट है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। ठीक है, पहला वाला सेट है फ्रूट्स के नेम और दूसरा वाला सेट है कंपनीज के नेम। तो हमने लिखा z इज इक्वल टू एक्स डॉट डिफरेंस ब्रैकेट वाई, एक्स में से डिफरेंस कर दो वाई को, एक तरह से माइनस का काम करेगा। तो इसका आंसर आ गया बनाना और चेरी, क्योंकि एक्स में एप्पल तो वाई के साथ कॉमन हो रहा था, मगर बनाना और चेरी कॉमन नहीं था, इसलिए उनका डिफरेंस होकर आ गया। तो सेट का यूज़ मैथमेटिक्स में ही होगा, क्योंकि उसके सेट वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो यूज़ हो पाएंगे। इसके बाद आता है पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो भी साइज़ बड़ा हो जाता है, फिर सेंड करते टाइम आपको भी डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी। तो आज के लिए हम ट्यूपल्स और सेट पर ही लेसन फिनिश करते हैं। थैंक यू।